Hello guys, how are you? So let's start today's topic. Actually, today's topic is based on slope of tangent from class 12th. This topic is from class 12th, chapter number 6, which is application of derivative. Okay, chapter's name is application of derivative. So here I am telling you how to find the slope of the tangent by using the derivative. Okay. सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मीन्स क्या होता है कि डेरिवेटिव को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं. सो हियर आई एम टेलिंग यू हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. एक्चुअली व्हाट इज द टेंजेंट? इफ वी हैव एनी कर्व, then tangent is a line which touches the curve at only one point, which we can give the name of this point P and the coordinate is x0 y0. Then this is the tangent of the curve. Okay, and what is the slope of the tangent? Slope of the tangent is the tangent makes the angle with x-axis. This is called the slope of the tangent. Okay, now I am telling you by using the equation. I am telling the method to find the slope of tangent by the function or by the values of y. So if we have any function fx or we have any value of y, then what is the formula for tangent? Then slope of tangent is equals to होता है dy by dx at any particular point x0 y0. या हमारे पास अगर पॉइंट्स गिवन है तो हम वो वैल्यूज पुट करेंगे और उस पॉइंट पे हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे. दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट. ओके, एंड हम इसको डिनोट करते हैं m से. ठीक है, m इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स एट x0 y0. x0 y0 की वैल्यू या तो हमें गिवन होती है या हमें इसके बारे में कोई ऐसी लाइन मिलती है जिससे कि हम इस पॉइंट की वैल्यू निकाल देते हैं. ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इफ वी हैव अ टेंजेंट m, इफ वी हैव टेंजेंट, अगर हमारे पास टेंजेंट है m and the point is x1 and y1. ठीक है, जहाँ मैंने x0 y0 लिया था मैंने उस पॉइंट को अब नाम दिया है x1 y1. यू कैन राइट दिस पॉइंट इज ऑल्सो x1 y1. ओके, देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1. आप लोग को ये फॉर्मूला लर्न करना है. ये फॉर्मूला 11th में भी आया था आपके स्ट्रेट लाइन्स वाली एक्सरसाइज में, कॉनिक सेक्शन में. y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x minus x1. If we have the value of m, then we have put the value of m. x1 y1 are these points. Okay, so if we have m की जगह अगर हमारे पास m की वैल्यू नहीं है, हमारे पास फंक्शन y नहीं गिवन है, तो हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू m को क्या चीज़ रिप्लेस करेगी? dy बाई dx, जो कि हमने पहले ही ऊपर निकाल लिया होगा, इंटू x माइनस x1. This is the working method to find the slope of tangent and equation of tangent. Okay, now I am explaining this method by using a question. I am taking one question here and explain this method. Okay, before explaining the question, I am telling you the method to find the normal to the curve. Okay, दोनों चीज़ों के लिए मैं एक ही क्वेश्चन लूँगी और दोनों में टेंजेंट और नॉर्मल दोनों को सॉल्व कर दूँगी, जिससे कि आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको दोनों मेथड भी इजीली समझ में आ जाएंगे. तो अब आती है नॉर्मल टू द कर्व. नॉर्मल क्या होती है? नॉर्मल इज ए लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. ओके, लाइक जैसे हमारे पास ये कर्व है. ओके, दीज आर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. इसकी टेंजेंट ये है, तो इस टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको बोलते हैं नॉर्मल टू द कर्व. ओके, सो अब हम नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे अपनी. सो नॉर्मल फाइंड आउट करने का मेथड क्या होता है? नॉर्मल को हम कैसे निकालेंगे? इफ वी हैव ए फंक्शन y या फिर इफ वी हैव ए फंक्शन fx. ठीक है, देन वी हैव फाइंड dy बाई dx, यानी कि टेंजेंट निकालेंगे पहले उस फंक्शन की. ठीक है, और उसके बाद नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है? देन नॉर्मल इज इक्वल्स टू होती है -1 अपॉन टेंजेंट, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू -1 अपॉन dy बाई dx एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट. जो भी पॉइंट आपको गिवन है x1 y1 वो वैल्यू उसमें पुट कर सकते हैं. ठीक है, नाउ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सेम फॉर्मूला जो हमने टेंजेंट के लिए यूज़ किया था, बस वहाँ पे क्या आएगा, जहाँ हमने टेंजेंट का फॉर्मूला लगाया था वहाँ पे हम नॉर्मल लगा देंगे. सो द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा नॉर्मल का फॉर्मूला यानी कि -1 अपॉन dy बाई dx इंटू x माइनस x. दिस इज द फॉर्मूला फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ओके, नाउ आई एम टेकिंग ए क्वेश्चन टू एक्सप्लेन बोथ थिंग्स, टेंजेंट एंड नॉर्मल. ओके, अब मैंने आपकी बुक का एक क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज 6.3 से 6.3 से क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 14 में हमको फाइंड कर दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स बोथ. सो मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है, इसी से आपको एक्सप्लेन हो जाएगा कि कैसे टेंजेंट निकालनी है और कैसे नॉर्मल निकालनी है. ओके, हियर वी हैव वैल्यू y. सो द अकॉर्डिंग टू द वर्किंग मेथड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx. सो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला पता ही है कि dy बाई dx ऑफ x टू दी पावर n क्या होता है, n x टू दी पावर n माइनस 1. सो हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. यहाँ x टू दी पावर 4 को डिफ्रेंशिएट करके क्या आएगा 4x2 माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 18x2, 13x2 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 26x एंड माइनस 10, बिकॉज x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और 5 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा. सो मैंने उसको लिखा नहीं है. ओके, दिस इज द वैल्यू फॉर dy बाई dx. ओके, अब हमारे पास पॉइंट गिवन है 0 एंड 5. सो वी आर पुटिंग दीज वैल्यूज 0 एंड 5. ओके, हमें x की जगह क्या रिप्लेस करना है, 0 रिप्लेस करना है और y की जगह क्या रिप्लेस करना है 5. ओके, नाउ आई एम पुटिंग दीज वैल्यूज. व्हेन वी पुट ऑन द प्लेस ऑफ x एंड y, x की जगह क्या पुट करेंगे 0 और y के वैल्यूज हमारे पास है ही नहीं तो इसलिए y की वैल्यू पुट ही नहीं करनी पड़ेगी. सो द वैल्यू ऑफ 4 इंटू 0 क्यूब माइनस 18 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 26 इंटू 0 माइनस 10. सो ऑल दीज वैल्यूज आर 0 after multiplying by 0. Now we have the answer is minus 10. So the value of dy by dx at x is equals to 0 and 5, y is equals to 5, value is minus 10. This is the value for tangent. Now the equation of tangent. Equation of tangent. At point क्या है हमारे पास, हम वो पॉइंट लेंगे 0, 5 बिकॉज ये पॉइंट हमारे क्या थे x1 and y1. Now the formula for equation of tangent y minus y1 is equals to m. m की जगह क्या पुट होगा यहाँ पे dy by dx into x minus x1. Okay, now put the values. y minus what is the value of y1 5 is equals to what is the value of dy by dx minus 10. x minus what is the value of x1 0. Value of x1 is 0. Now solve these values. Y minus 5 is equals to after multiplying we get minus 10x. ट्रांसफर करेंगे अब इसको तो ये आ जाएगा 10x plus y minus 5 is equals to 0. This is the equation of tangent. Okay, now we are to find the value of normal and equation of normal. So the value of normal is equals to क्या होती है, value of normal is equals to -1 upon tangent. So is equals to -1 upon tangent की वैल्यू कितनी आई थी हमारी -10, तो हम वही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे -10. सो द नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई 1 upon 10. ठीक है, सो द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट क्या है हमारे पास वही है पॉइंट, तो 0 and 5. सो द फॉर्मूला फॉर नॉर्मल y minus y1 is equals to सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है y minus y1 is equals to normal x minus x1. अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे. So y minus 5 because the value of y1 is 5 is equal to what is the value of normal 1 upon 10 into x minus what is the value of x1 0. After solving this equation we have 10y minus 50 is equals to x and the equation of normal 10y minus x minus 50 is equals to 0 or we can write this equation is x minus 10y plus 50 is equals to 0. This is the equation of normal. So I hope all of you are understand how to find the value of tangent and normal and how to find the equation of tangent and equation of normal. Hope all of you like this method and by using this method you can turn all the equation of normal and tangent. Okay.
Thank you. Now I am taking question number 23 from exercise 6.3 based on tangent and normals. Okay, so in this question we have the problem, prove that the curves x is equal to y square and xy is equals to 1. Okay, इस क्वेश्चन में हमें दो कर्व की इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट एंड सेकेंड, और हमें प्रूव करना है कि इफ these curves cut at right angles, if the value, अगर केवल ये वैल्यू है तभी राइट एंगल पे कट करेंगे. ओके, सो इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, या तो हम ये वैल्यू ले में प्रूव करें और राइट एंगल की कंडीशन को होल्ड करा दें, या फिर दूसरी वैल्यू ये क्या है, m1 m2 की वैल्यू निकालें और अगर राइट एंगल पे कट करते हैं तो वो वैल्यू पुट करके हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर लें. ओके, सो आई एम टेलिंग यू द मेथड. फर्स्ट वी हैव टेक द इक्वेशन ऑफ x इज इक्वल टू y स्क्वायर. नाउ differentiate it with respect to x. 1, because the differentiation of x is equals to 1 is equals to 2y dy by dx. So from here we get the value of dy by dx is equals to 1 by 2y. That means the value of m1 means tangent of first curve, is equals to 1 upon 2y. Now we have the second equation, xy is equals to k. Then we differentiate it. So after differentiating we get x dy by dx plus y into 1 is equals to 0, because the differentiation of k is equal to 0 and these are the multiplicative functions. Okay, so the value of dy dx from here is equals to minus y upon x. That means the value of m2 is equals to minus y upon x. Now if these curves cut at right angles, then m1 m2 is equals to minus 1. We have two condition. If cut at right angle, then m1 m2 is equal to minus 1, and if the two curves are parallel, then m1 equal to m2. But here we have the condition for right angles. So m1 is m2 is equal to minus 1. So we put the values of m1 and m2 at here. Value of m1 is equals to 1 upon 2y into value of m2 is equals to minus y upon x is equals to minus 1. Okay, so minus is cancelled by minus, y is cancelled by y. So here we have 1 upon 2x is equals to 1. That means 2x is equals to 1. Yeah, x is equals to 1 by 2. Now we put this value in equation number first. Put in first. First में जैसे ही put करेंगे तो यहाँ से आएगा y square is equals to x. That means y square is equals to 1 by 2. Now we have the second equation. Now from second अब हम सेकेंड इक्वेशन में x और y दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे. इक्वेशन क्या थी, एक्स वाई इज इक्वल्स टू के. तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 बाई 2 एंड द वैल्यू ऑफ y इज, y की वैल्यू देखो y स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास, तो हम इस इक्वेशन का पहले स्क्वायर कर लेते हैं बाई स्क्वायरिंग, बिकॉज अंडर रूट लेंगे तो वो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, तो पहले ही स्क्वायरिंग कर लेते हैं. तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे वैल्यू क्या आएगी, x square y square is equals to k square. Now put the values of x and y. Value of x is 1 by 2, so 1 by 2 का स्क्वायर क्या होगा 1 by 4 into value of y square is 1 by 2 is equals to k square. That means 1 by 8 is equals to k square. That means 8k square is equals to 1. देखिए वही कंडीशन आ गई जो हमें प्रूफ करनी थी. हैंस प्रूफ या हम लिखेंगे लास्ट टाइम. सो these curves cut at perpendicular or at right angle if 8k square is equals to 1. Hence proved. Okay, hope all of you understand this method and understand this question by this method. Hope all of you will like this method. Thank you. And please, if not subscribe to my channel yet, subscribe as much as possible so that you will get the solution of such type of questions. Okay, thank you.